समझना चाहूंगा आपसे कि मथुरा को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या मथुरा भी अयोध्या की तरह कोई ऐतिहासिक भूल थी या गलती देखिए, थी? अगर कहीं पर अपमानजनक तरीके से कोई भूल हुई होगी तो समय उसका सुधार भी करेगा। क्या वो हर वक्त आ गया? अन्याय का समय के अनुरूप प्रतिकार भी होता है और उसका सुधार भी होता है। लेकिन मथुरा हमारे लिए एक धाम है। मथुरा है, वृंदावन है, गोवर्धन है, बरसाना है, बलदेव है, गोकुल है, ये सब हमारे पवित्र धाम है। अपार श्रद्धा का भाव मेरे मन में भी है, देश और दुनिया के मन में भी है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन करके उसके समग्र विकास की कार्य योजना हमने लागू की है। आज मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, इन सभी धामों का समग्र विकास वहां पर दिखता भी है। अयोध्या हमारा पवित्र धाम है, काशी? काशी हमारा पवित्र धाम है। इनका समग्र विकास हमारा दायित्व है। लेकिन ये केवल हमारी आस्था का ही नहीं, श्रद्धालुओं की श्रद्धा का सम्मान करना ये किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का दायित्व होना चाहिए। लेकिन ये पर्यटन सुविधाओं के माध्यम से रोजगार सृजन का भी हमारा एक माध्यम बनता है। मथुरा का जो डेवलपमेंट है या मथुरा का जो विकास है वो काशी मॉडल पर आप देख रहे हैं या अयोध्या मॉडल पर देख रहे हैं आप? देखिए, जो अनुकूल होगा उसके अनुरूप करेंगे। अभी तक आपका क्या एनालिसिस है? मेरा तो कहना है कि हमें समग्र विकास की तरफ जाना है। मथुरा की बात हो रही है, ये भी सवाल आया था कि योगी जी शायद वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं या गोरखपुर से लड़ सकते हैं, अयोध्या से लड़ सकते हैं। पहले तो ये बताइए, 19 साल के बाद कोई मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? ये दम होना चाहिए ना। चुनाव वही लड़ेगा जिसमें दम होगा। क्या इसके पीछे ये वजह तो नहीं है कि आप चाहते थे कि अखिलेश जी भी चुनाव के मैदान में उतरें, क्योंकि उसके बाद उन्होंने भी कहा? मैं यही कह रहा हूं ना, जिसमें दम होगा वो चुनाव लड़ेगा। ये हमें पता है कि आपके कई इंटरव्यूज देखे, उसमें बताया आपने कि गोरखपुर पार्टी का फैसला है, लेकिन ये भी तो चर्चा थी कि योगी जी का मन भी करता है अयोध्या जाने का, नहीं, अयोध्या देखिए, चुनाव लड़ने का। चुनाव की दिशा से मैं कभी अयोध्या नहीं गया। मेरे सामने ऑफर थे अनेक जगहों से, पश्चिम से अनेक सीटों से था, अयोध्या से भी था, वहां से भी था। लेकिन जब चुनाव की बात, अयोध्या में हमारा धाम है जी, हमारी आस्था है अयोध्या से। अयोध्या आंदोलन से मेरी 3 पीढ़ियां जुड़ी रही हैं, मेरे पूर्वज जुड़े रहे हैं। अयोध्या आंदोलन की शुरुआत गोरखपीठ से शुरू होती है और अयोध्या मैं राजनीतिक कारणों से नहीं जाता, आस्था के साथ जाता हूं, श्रद्धालुओं की समस्या का समाधान करने के लिए जाता हूं। पर्यटन सुविधाओं का विकास करके वहां के यूथ के रोजगार की दिशा में अयोध्या जाता हूं। अयोध्या के समग्र विकास के भाव को लेकर। लेकिन जब हमने लोगों से बात की तो उनकी भावना थी कि आप वहां से चुनाव लड़ें। देखिए, मैंने आपने वहां से लड़ा क्यों नहीं? ये तो हमें पता है कि आपने क्यों लड़ा, गोरखपुर से क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन अयोध्या से क्यों नहीं? देखिए, लड़ना ना लड़ना ये पार्टी का अंतिम फैसला था, लेकिन अयोध्या में कभी राजनीतिक उसके तहत नहीं गए। याद करिए कि अयोध्या में हमारी सरकार ने दीपोत्सव के आयोजन को हमारी सरकार ने किया, प्रारंभ किया, और दीपोत्सव आज वहां का ब्रांड बन चुका है। रंगोत्सव बरसाना के साथ जोड़ करके हमारी सरकार ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।